नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना से सटे हुए कहे तो मोहाली होल्ड के पास है और आज एक सड़क का नींव रखा गया। नींव रखने वाले करमवीर आज़ाद जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता दल यूनाइटेड कहें तो किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनके साथ फ्रेम में कुछ टीम दिख रहे हैं, जिनकी मेहनत लगभग 20 से 25 वर्षों से मांग उठते आ रही थी कि आखिर ये जो सुइथा रोड है वो कब बन के तैयार होगी। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। करमवीर जी, आज आपको सफलता मिला, इसके लिए पहले धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा, यह जो रोड जिसका आप लोग मांग कर रहे थे पिछले 20 सालों से, आपके जितने भी टीम हैं वो सब मिलकर के मांग कर रहे थे, आखिरकार मुख्यमंत्री ने सहमति दे ही दिया। क्या कुछ कहिएगा। पहले हम यह जो रोड है कौन सा योजना से बन के तैयार होगा और कितने की लागत से तैयार होगा? यह माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है और उसी से 1,82,00,000 का यह योजना पास हुआ है, जिसका आप लोग के सामने लोगों के आग्रह पर आज हमारे कमलों द्वारा शिलान्यास कराया गया है। ठेकेदार वगैरह सारी लोग जो थे, यहाँ के ग्रामीण लोग थे, पंचायत के लोग थे, और यह इतनी खुशी है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी खुशी हमको क्या, हमारे ग्रामीण लोगों का खुशी, हमारे मित्र का भी मेहनत, एक रत्ती रत्ती जोड़ के विकास होता है और सभी का सहयोग। इसीलिए हमने कहा है, पहले ही कहा है कि आप और आपके जितने भी मित्र हैं, ग्रुप का जितने भी साथी हैं, सब लोगों ने मेहनत किया। हाँ, सबका मेहनत रंग लाया और आज उसका परिणाम है। आप मीडिया के भाई हैं और आपका योगदान है इसमें, जो है आज जो कवरिंग कर रहे हैं, कवरिंग करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी टीम को जो है जो भी हैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हम कितना क्या बयान करें, वो तो न्याय के साथ विकास करने वाले जो है आज देश ही नहीं विश्व जानता है कि जब से झारखंड बंटा था और उसके बाद में हमारे प्रदेश का जो आर्थिक गतिविधि जो कमज़ोर था, उसके बावजूद भी बिहार में आपको रोड है, बिजली है, महिलाओं का विकास है और वृद्धा का विकास है। क्या कहें, गिनते गिनते योजना थका जाएंगे, लेकिन योजना का कोई और अंत नहीं है। यहाँ तक कि विपक्ष भी रात में सोते होंगे, है ना, विरोध करते करते सोते हो कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ही ऐसे हैं जो कि यहाँ का विकास के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, और सर, ये सड़क कहाँ से कहाँ जुड़ेगी? ये सड़क जुड़ेगी शहीद राम गोविंद सिंह हॉल्ट, जो मोहाली से सुइथा जो सड़क हम आज से जो है 89 में बनाने का काम किए थे, 89 में निर्माण किए थे, गांव तकला सुइथा तकला। उसी रोड में एक सतीश से हमारे छोटे भाई की तरह है, यहाँ सतीश जी का घर है, यहाँ से लेके और घन्नू चक के पास जो NH 22 जो निर्माण अभी हुआ है ना, वहां तक ये जोड़ने का काम जो है, और जिसके लिए 1,82,00,000 का एस्टीमेट है और इसका टेंडर होकर ठेकेदार भी जो है इसके लिए नियुक्त कर दिए गए हैं और वो भी ठेकेदार भी आ जाए हुए थे। मार्च तक बनाने की भी बात अपना कर दी है, जिसका शिलान्यास आप लोग के आग्रह पर हमारे कर कमलों द्वारा जो किया गया और साक्षात जो है कि यहाँ से वहाँ तकला ये निर्माण होगा। कितना करोड़ का योजना है? 1,82,00,000 का योजना है। 2 किलोमीटर समथिंग बताया गया। 1,45 से लगभग है, 1 किलो 45 है। हाँ, ये 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगभग है। और इतना ही नहीं, इससे कितना लोगों को लाभ मिलने जा रहा है? इससे लाखों से ज्यादा कहा जाए। इससे कई गांव, सुइथा पंचायत का तो अनेक गांव जुटा हुआ है, सकरईचा पंचायत भी जो है आगे भी रोड का जो स्वीकृति कुछ कराए हैं, कुछ प्रस्ताव दिए हुए हैं और यहाँ से बांध तक, पुनपुन बांध तक जो है स्वीकृत हो गया है। हो सकता है कि 1 महीना के बाद उसका भी टेंडर हो जाए, तो ये रोड यहीं तक नहीं रह पाएगा, यहाँ से जो है पुनपुन तकला जुड़ जाएगा। और इसीलिए आग्रह और जो मेरा जो हुआ था शर्मा गुमटी तकला रेलवे लाइन के पश्चिम में, उस पर भी हमारे मधु भाई जी जो है कोर्ट से वगैरह से या SDO के यहाँ बैठक किए हैं। एक दिन तो श्याम रजक जी हमारे पूर्व मंत्री थे और SDO वगैरह विजिट भी किए हैं पुनपुन साइड में, शर्मा गुमटी के साइड में। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो भी आग्रह जो इस तरह का विकास का हो रहा है, वो भी हमारा जो है लक्ष्य हासिल होगा और रेलवे लाइन से पश्चिम जितने भी जनमानस है, किसान, मजदूर, नौजवान, सबको लाभ मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, चूँकि आप पॉलिटिकल लाइन से बिलोंग करते हैं और चूँकि एक पत्रकार होने के नाते हमारा भी सवाल आपका बनता है, JDU से हैं, इन दिनों
तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सेहत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? साथ ही साथ प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान राजनीति और पूर्व का राजनीति में बहुत अंतर है। अपने से बड़े लोगों को एक सम्मान देना चाहिए और कैसे बात करना चाहिए। जो इतना विकास कार्य कर रहे हैं उनके प्रति असम्मानित बात बोलना, ये जो है राजनीति का जो है पहल, उल्टा पहल है ना। जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, हम तो लफड़ा वाली बात बोलते नहीं है, उस तरह का बात जो है ना, टूटी फाटी बोलने का मेरा आदत नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री को भी नहीं बोलने का आदत है, कम बोलते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस तरह का बात उनको नहीं करना है। जिनके साथ थे, है ना, और अभी भी उनकी इच्छा है कि हमारे साथ आ जाए, तो ये इच्छा भी है और उनके खिलाफ में बोलना भी है। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। दो तरह की बात होना नहीं चाहिए। हाँ, दो मतलब इनके साथ जो आते हैं तो बढ़िया से रहते हैं, हट जाते हैं तो इनको पलटू राम कहते हैं। पलट जाते हैं, पलटते हैं ही पलटी अपने नहीं मारते हैं। हम पुरानी कहानी बता रहे हैं कि पलटू राम देने वाला उनका आचरण ठीक नहीं है। पलटू सब जो है उनमें पलटने का गतिविधि है, इनमें नहीं है। ये तो अपना स्थिर रहते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो ये कहने का क्या सेंस है? मैंने सत्ता को पलट देते हैं, सिर्फ पलट देते हैं। जो मान ली कि मित्र के रूप में, बेटा के रूप में किसी को ठीक है ना, सेहत बिल्कुल ठीक है, कहाँ कोई बात है। इतना विकास हो रहा है, इतना बात लोग जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो कहाँ सेहत खराब लग रहा है? अब काम बोलना। तेजस्वी यादव ने एक अटैक किया है, साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग कलम और कॉपी बांटने वाले हैं, एनडीए के लोग बंदूक और लाठी बांटने वाले हैं। क्या कुछ कहिएगा? ऐसा कोई बात है नहीं। और वही तो कह रहे हैं कि वर्तमान राजनीति में आचरण का जो गिरावट जो आया है ना, गलत बात बोल के एक विकास पुरुष और न्याय पुरुष के प्रति इस तरह का बात बोलना, ये अपने मर्यादा के खिलाफ है। हाँ, ये मर्यादा के अंदर बात होनी चाहिए। तो कह रहे हैं हम कलम बांट रहे हैं, बांटे क्या दिक्कत है? लेकिन दूसरे बंदूक बांटिएगा ना, बंदूक कहाँ बांटेंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्व की जितनी भी सरकारें रही है ना, वो बंदूक और राइफल का जो है बहुत सा लाइसेंस दिया करता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से सत्ता संभाले हैं, आज 20 वर्ष होने वाला है, लेकिन इनके समय में उतना लाइसेंस वगैरह, इसलिए कि सरकार के पास फोर्स है और फोर्स जो है सभी नागरिक को सुरक्षा करने के लिए खुद है। उसमें संख्या, महिलाओं का संख्या, पुरुषों का संख्या बढ़ाए हैं, तो सुरक्षा करने वाले तो ही है। तो इतना चिंतित कौन होगा? जो दूसरे को लूटने वाला होगा वही चिंतित होगा, और वो अपने सुरक्षा के लिए चिंतित है। हम लोग को चिंता है, एगो राइफल वाला तो हम लोग के साथ नहीं रहता है। हमारे पार्टी में बहुत से वैसे लोग हैं, है ना। हमारे पार्टी में अभी रविंदर जी जो है एमएलसी है, वो कहाँ बॉडीगार्ड लेके चलते हैं? रविंदर सिंह तो बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं। लेकिन जो बॉडीगार्ड लेके, उनको किस बात का डर है? क्यों डर है? कोई कहीं ना कहीं चाहे तो पैसा का गमन किए हैं या पब्लिक के साथ दोषपूर्ण काम किए हैं, तब तो गलत है ना। या सुरक्षा का बात सरकार की तरफ से मुहैया है, बात ठीक है। लेकिन हम लोग को तो बहुत सारे लोग कहते हैं लाइसेंस ले लीजिए। हम लोग ओकरा गोरे के पीछे हम लोग को काहे रहना है भाई? हम लोग तो जो हर जगह डंटो लेके नहीं चलते हैं। हमारा सुरक्षा तो जो है अपने ऊपर वाला जो एक और सवाल रहेगा करमवीर जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 15 सालों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार गाड़ी को खटारा बता करके बेचवा देती है, मैंने खत्म करवा देती है, ये सरकार को तो 20 साल हो गया है। ये सरकार को ही पलट देना चाहिए। ये सरकार थक चुकी है, ये सरकार मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। क्या कुछ कहिएगा? क्या लगता है ये जो है भारत सरकार का कानून काम करता है, ट्रांसपोर्ट विभाग का। वो कानून पहले भी था, आज वो जो उठा रहे हैं पहले भी उठाना चाहिए था, है ना। उतना तकनीकी बात को समझने पर ही बयान कुछ देना चाहिए। जो पहले था आज भी है। अटैक सीधा तो आज क्यों है? पहले भी तो था ना। क्योंकि आज चुन चुन के वैसा बात कर रहे हैं। अगर सुधार की बात है तो प्रस्ताव दे, विपक्षी का नेता है, प्रस्ताव दें, है ना। उचित होगा तो उसको समाधान किया जाएगा। जनता क्या लगता है कि नीतीश कुमार को बदलने का समय आ चुका है? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव गाड़ी से तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार को, खटारा गाड़ी बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि वो कितने बार ऐसा बात बोल रहे हैं। हाँ, अनेकों बार बोल रहे हैं। जब भी बोले हैं इनका ग्राफ हाउ बनते गया है। और जब से भी वो बोल रहे हैं ग्राफ बनता ही गया है। और आज भी हमको लग रहा है कि इस तरह का जितने बोलेंगे उन्हीं को हानि होगा। हाँ, उन्हीं को हानि होगा। आप सब जदयू के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। हम लोग बिल्कुल एक्टिव हैं। साधुवाद देते हैं मुख्यमंत्री को कि जितना विकास किए हैं। हाँ, शायद जो है आज के बाद कोई हिसाब मिल जाए
तो बताने का काम करें। एक बहुत सा फील्ड में घूम रहे हैं कि हमको हो जाना चाहिए, बड़ी लच्छेदार जो है अपना बात कर रहे हैं, एजेंडा बना, एजेंडा पर बात कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको चुन लेगी तब ना। एक लास्ट सवाल रहेगा, जमाई आयोग पे बहुत चर्चा चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा जमाई आयोग पे? उस पर अभी हमको कुछ करना नहीं है, उस पर कुछ नहीं करना है ना, उस पर अभी कुछ नहीं करना। बोल दीजिए। उस पर बड़े लोगों का उस पर अधिकार जो है, कर्तव्य है। अगर होगा तो जनता की आवाज सुनेंगे, फिर हम उस पर निर्णय करेंगे, बोलेंगे। नहीं, आप लोग को भी मन होता होगा ना, पुराने कार्यकर्ता हैं कि हम लोग भी आयोग में बैठते, अगर ये सब जमा मतलब पुराना को बैठा दिया जाता तो अच्छा है, किस योग्यता पर उसका जांच होना चाहिए, जांच होगा, बाद में अगर गलत हुआ हो तो जांच होगा। मुख्यमंत्री के यहाँ आना प्रस्ताव जो कार्यकर्ता उबाल में होंगे, गलत पाएंगे, वहां मुख्यमंत्री के यहाँ देंगे, या मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री का आपने चूंकि चर्चा किया तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ 3.5 लोग ही सरकार को चला रहे हैं, भुंजा पार्टी चलती है। कैसा भुंजा पार्टी है? आप देखिए, विपक्षी तो कुछ भी कर सकता है, अगर वो बात होगा होगा तो मुख्यमंत्री का संलेख में जाएगा, आती के बाद अंत होगा। अगर उसका गड़बड़ी हुआ होगा तो हम तो भुंजा पार्टी चलता है क्या? मुख्यमंत्री ऐसा कोई बात नहीं है, भुंजा पार्टी तो और मन्ना में कोई कह दे बात अलग है ना। अगर कहीं गलत हुआ होगा तो जो गलत पर मुख्यमंत्री सोचेंगे। मुख्यमंत्री आवास में आप भी गए हैं, भुंजा पार्टी वहाँ किए हैं? देखिए, हम भुंजा पार्टी तो नहीं करते हैं, नहीं करते, हम तो पार्टी कार्यालय में भुंजा पार्टी आरोप लगा रहे हैं। हम पार्टी कार्यालय में किसान प्रकोष्ठ के जो है बड़े उपाध्यक्ष के नाते हम डेली भुंजा पार्टी है, अपना कार्यालय में नाश्ता पानी होता है। हम लोग सिंघाड़ा वगैरह नहीं खाते, किसान से संबंधित है, भुंजा खाते हैं, पेट स्वस्थ रखते हैं, दिमाग स्वस्थ रखते हैं और मन भी स्वस्थ रखते हैं, कि आहत नहीं रखते हैं। कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला है ना, तो पर भी हम उनके साथ जो है एक सिपाही के रूप में है। और जो आहत हैं ना, वो अपनी बात को रखे, हम देख रहे हैं कहाँ का उनको आहत है। क्या आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटा निशांत राजनीति में आवे? हम तो चाहते हैं, प्रयास भी मेरा रहेगा, प्रयास रहेगा। हाँ, प्रयास रहेगा। परिवारवाद का आरोप भी लग जाएगा। देखिए, अब इतना लंबा जब राजनीति दिन से कर चुके रहे हैं, और जब आप देखे होंगे उनके बेटा निशांत कुमार का जो वक्तव्य देखे होंगे, तो क्या मतलब कोई राजनीति जो कर रहे हैं इतना वर्षों से, उनका कोई बारिश या उनका परिवार के लोग है, क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं, जनता अगर चाह रहे हैं तो क्या जनता के चुनाव हम तो प्रयास में है ना, कि नालंदा के कोई क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाए, और टिकट जो है मजबूती से टिकट मिल जाएगा तो भारी बहुमत से वो जीतेंगे। आप लोग जिता दीजिए। हाँ, जिता देंगे, मैं पूरे हौसला के साथ करता हूँ। चलिए, हमारे साथ थे करमवीर आजाद जी, जिन्होंने साफ शब्दों में आज कहा जाए तो सड़क का उद्घाटन भी किए, नींव भी रखे। इन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का जो काम है, काम बोलता है, न कि उनका उम्र बोलता है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार का सेहत बिल्कुल ठीक है, विपक्ष का लोग को सेहत खराब हो चुका है। तेजस्वी यादव लगे हुए रहते हैं कि कब हमारे जो चचा हैं हमारे तरफ पलट करके आ जाएं, लेकिन हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो पलटते नहीं। साथ ही साथ इन्होंने निशांत कुमार को राजनीति में आने की भी सलाह दे दी और कह दिया है कि नालंदा से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।